गरीयो यदवा जयेम यदवा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेतः यच्छ्रेयस्यानश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यसेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमच्छोष्णमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नरुद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवहि। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्याननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यांश तांस तितिक्षस्व भारत। यम हि न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभं समदुःख सुखं धीरं सोमृत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्यास्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं सपुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवान् देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् मुच्यते। तस्मादेवं विदुत्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधानान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित्। देही नित्य अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपाव्रतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। भयादरणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये
बुद्धिर्योगे वित्वमिमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिर रेकेः कुरु नंदन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहत चेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर् भूर्माते संगोस्त्वकर्मणि। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ। सुनो बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फले तव। बुद्ध युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगा युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं। श्रुतव्यश्च श्रुतस्य च श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधा वचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत् ब्रजेत किम्। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु निर्विघ्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेशः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये श्लोक है। ये पाठ ठीक नहीं रहा और तुम्हारा प्रबंध भी ठीक नहीं रहा। हमने कहा था नीचे वहाँ पर्दा लगा दो कल से, तो पहले वो सूचना लेट लग गए तो तुम भी फेल ये भी फेल।
और ये लड़कियां भी बात क्यों करती हैं पाठ में, सब फेल। अच्छा। ठीक कह रहे हो, फेल होने वाले को खड़ा कर देना चाहिए। खड़े हो जाओ भाई, लो तुम भी खड़े हो जाओ। बैठ जाओ। और आगे सरक आओ, पीछे वालों को जगह मिल जाए। पीछे बहुत लोग खड़े हैं। जगह देना चाहिए। हम भी फेल हैं। एक श्लोक हमने पाठ क्यों रोका, एक श्लोक हम भूल गए। वो ऑपरेशन में बहुत सी बातें भूल गए। तो हम जब भूल जाते हैं तो नकली काम करते हैं, दूसरा श्लोक बना लेते हैं। तो वो हम प्रयत्न कर रहे थे, बना नहीं पाए। वो छोटा सा श्लोक है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियों के कारण 5 लोग मारे जाते हैं। तो हमने फिर बना लिया दूसरा, गंधेन षट्पद, रूपेन पतंग, स्पर्शेन करी। गंध से तो षटपट भंवरा मारा जाता है, रूप से पतंगा जल जाता है आग में, रसेन मीना हताह पंचभिरेव पंच, रस से मछली मारी गई। मछली चून की गोली बना करके कांटे में फेंक देता है वो, और मछली उसको खाती है लोभ में। तो रस के कारण मछली मारी जाती है। पतंगा रूप का लोभी होता है, वो आग में जल जाता है। भंवरा जो गंध का लोभी है, वो कमल पे जाकर बैठता है। कमल की पंखुड़ियां रात को बंद हो जाती हैं। वो भंवरा उसको काटता नहीं है, कमल की पंखुड़ियों को, जबकि लकड़ी में छेद कर देता है। लेकिन गंधाशक्ति में उसको नहीं काटता। रात को अचानक हाथी आता है और वो कमल खाता है, तो तोड़ करके कमल को खा गया, तो भंवरा भी मर जाता है। भंवरा सोचता है रात्रि गमिष्यति हसिष्यति पद्म श्री, रात्रि गमिष्यति उदेष्यति, ये श्लोक था, भूल गए। भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पद्म श्री, इथम विचिंत्यन कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलीम गज मुज्जहार। ये सब स्पर्श, ये सब श्लोक याद थे, भूल गए हम। तो गंध से हाथी मारा जाता है, रूप से पतंगा जल जाता है आग में, रस से मछली मारी जाती है, शब्द से हिरण मोहित होकर के मर जाता है, बैन बजाते हैं तो 5 शब्द स्पर्श, और स्पर्श से हाथी मर जाता है। हाथी पकड़ने वाले हथनी को कागज की हथनी बना करके उसका ऐसा दिखा देते हैं कि वो उठ गई है, अर्थात भोग चाहती उसके। तो दूर से हाथी देखता है तो भोग, उसको ये नहीं समझ पाता कि कागज की हथनी है।
कागज की हथनी को एक ऐसे गड्ढे के ऊपर खड़ा कर देते हैं जो बांस वांस लगा करके, कि हाथी कामांध होकर के आता है और जैसे ही उस हथनी पर चलता है वैसे बांस टूट जाते हैं और उस गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा ऐसा होता है कि उसके पांव भी नहीं फैल पाते, उसी में पड़ा रहता है 8-10 दिन। खाना पीना कुछ नहीं देते हैं। फिर वो इतना कमज़ोर हो जाता है, तब उस गड्ढे को खोद करके उसका रास्ता बनाते हैं और उसको निकलने के लिए मौका देते हैं। उसके पहले उसके पांव में लोहे की सांकल डाल देते हैं। हाथी कैद हो जाता है। इस तरह से हाथी को कुछ दिन तक रखने के बाद सर्कस वाले उसको कैदी बना लेते हैं। तो स्पर्श से हाथी मारा गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। यही श्लोक आया गया यहां। यदा संघर्ते चायम, ये 58 नंबर श्लोक। कूर्मोंगानीव सर्वशः, कूर्म माने कछुआ अपने 5 अंगों को जैसे समेट लेता है बाहर खतरे दे करके। 5 अंग कौन है? अंग 4 तो उसके हाथ पांव खोपटे के बाहर रहते हैं, एक एक मूड़। जब खतरा देखता है तो भीतर कर लेता है 5 अंगों को। अपना मस्तक भी खोपटे के भीतर ले लेता है और 4 हाथ पांव भी, तो उसको कोई खा नहीं सकता। जैसे संघरते माने सिमेट लेता है, कूर्म माने कछुआ, अयम माने ये कछुआ अपने अंगों को चारों तरफ से, उसी तरह से भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणी, 5 इंद्रियों को इंद्रियार्थ माने विषयों से जो समेट लेता है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उसकी बुद्धि कभी भी गिरेगी नहीं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब वो 5 अंग कैसे सिमटते हैं? बोले क्या हाथी की तरह भोजन न करें या मछली की तरह न खामें, निराहार रहने से 5 बच जाएंगे? बोले नहीं, विषय हट जाएगा निराहार रहने पर। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, देही माने जीव। कोई भी मनुष्य है या कोई भी है, निराहार उसको भोजन नहीं दिया गया तो उसके विषय हट जाएगा, लेकिन विषय का रस नहीं हटेगा। रसवर्जम रसोप्यस्य, रसवर्जम माने विषय रस नहीं हटता है, रस को छोड़ करके। और विषय रस कैसे हटता है? परम दृष्ट्वा, भगवान की अनुभूति के बाद, परम तत्व को देखने के बाद हटता है। इसीलिए कोई साधु बन गया और बोले हम विषयों को छोड़ आए हैं, साधु बन गए हैं, हमारे पास भोग नहीं है, स्त्री नहीं है, लेकिन विषय रस तो रहता ही है। विषय रस क्या है? विषय के संस्कार।
इस पर एक उदाहरण देते हैं। जैमिनी जी ने और व्यास जी का उदाहरण देते हैं। व्यास जी ने जो भागवत में लिखी मात्रा स्वस्वरा दुहित्रा वा ना विविक्त व आसनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वांसम विकर्षति, ये देखना 9वें स्कंद में संख्या बता दो। ये 26वां 17वां श्लोक है। 9वां स्कंद के 19 अध्याय का 17वां श्लोक है। लो, इस पर एक घटना घटी सुना रहे हैं। अपनी माँ, मात्रा, स्वस्रा बेटी, बहन, दुहित्रा माने बेटी, स्वस्रा माने बहन के पास भी एक आसन पर एकांत में नहीं सोना चाहिए। मात्रा माने माँ, स्वस्रा माने बहन, दुहित्रा माने बेटी। क्योंकि बलवान इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, विद्वान को भी खींच लेती हैं नीचे गड्ढे में। तो कोई साधु हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि नहीं गिरेगा, तुरंत गिर जाएगा। और बहुत पहले हम वृंदावन में थे, करीब 60 साल पहले। एक बहुत बड़े नामी विद्वान महात्मा थे और उनका बहुत बड़ा पतन हुआ, पकड़े गए। और वृंदावन में उसमें बड़ा हल्ला मचा था कि अमुक ब्रह्मचारी इस तरह से पकड़े गए। तो वो बड़े सम्मानित पुरुष थे। वो भोजन करने जाते थे, उसमें गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ पर लिखते हैं कि विषय तो हट जाता है, निराहार नहीं रहे, निराहार रहोगे, लेकिन उसका संस्कार विषय रस वो नहीं हटता है। रस वर्जम रसोप्यस्य, रस भी परम दृष्टा उस परम तत्व के अनुभव के बाद हटता है। और उस समय वृंदावन में उस घटना की जाने क्या पाप था उनका, बदनामी भी बड़े पाप से होती है। सारे वृंदावन में वो बात फैली थी और यहाँ तक कि उनको वृंदावन छोड़ना पड़ा। छोटी सी घटना है, मान लो किसी का संपर्क किसी से हो गया, होता ही रहता है, रोज लोग गिरते हैं, लेकिन प्रसिद्ध आदमी गिरता है तो बहुत हल्ला होता है। तो इसलिए ये दोनों श्लोक साथ साथ हैं। यदा संघर्ते चाहम, कछुआ बन जाओ, वो अपने 5 अंगों को समेट लेता है, 4 हाथ और 1 मूढ़। वैसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों को जो इंद्रियार्थ माने विषयों से समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती, सदा कभी नहीं गिरती। क्योंकि यही बात श्लोक संख्या 68 में भी कही गई है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। ये दोनों मिला लो, 61 और 68। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां विषयों से निगृहित रोक ली गई हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई। संसार में कोई भी शक्ति उसको गिराई नहीं पाएगी। उस स्थित प्रज्ञ बन गया। सिर्फ इसीलिए साधु बना जाता है कि हम स्थित प्रज्ञ बने, इंद्रियां विषयों से रुक जाएं हमारी। पुरुष हो या स्त्री हो, बाई इसीलिए बना जाता है कि हम स्थित प्रज्ञ बन जाएं। साधु इसीलिए बना जाता है। लेकिन विषय रस नहीं हटता है, वो तो भगवत अनुभूति के बाद हटता है। उसके पहले वो गिर जाएगा, निश्चित रूप से गिरेगा। यही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। इंद्रियां इंद्रियार्थ माने विषयों से जब रोक ली गई तो निश्चित उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई। क्योंकि इंद्रियां ही मनुष्य को गिराती हैं। इंद्रिय शब्द कैसे बना, इसको व्याकरण से समझो। इंद्र माने भगवान, इंद्रम जानाति, ये घा प्रत्यय हुआ है इंद्र शब्द से। दत्तम दी भई, भगवान ने दिया है काम करने के लिए साधन इंद्रियां। दत्तम व्याप्तम, और उसी में भगवान घुस भी गए हैं इन शक्ति रूप से। दत्त हैं और व्याप्त हैं, उसमें भगवान ही की शक्ति है। इसलिए इस अर्थ में इंद्र शब्द से इंद्रिय बनता है। दत्त, व्याप्त और सेवित, तीन अर्थ। भगवान की ही शक्ति से इंद्रियां काम करती हैं। भगवान ने इंद्रियों को दिया है, भगवान ही उसमें व्याप्त हैं। तो भगवान की शक्ति को हम विषयों में न खर्च करें, भगवान में ही लगा दें। यही सबसे बड़ी सेवा है, भक्ति है। कपिल भगवान ने भी यही कहा है कि क्या श्लोक है, देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम। 3 स्कंद 25वां अध्याय में श्लोक संख्या क्या है? 3, 25, 32। भक्ति इंद्रियों से शुरू होती है, ये याद रखना चाहिए। देवानाम गुणलिंगानाम, गुणलिंगानाम माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 गुण हैं। इनको जो ज्ञान कराती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और आनुश्रविक कर्मणाम और 5 कर्मेंद्रियां। आनुश्रविक माने वैदिक,
वेद के अनुसार जो कर्म करता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और सत्व माने मन, इन 11 का जब भगवान में स्थिरीकरण हो जाता है तो भक्ति कहते हैं। देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रविकरणाम सत्व एवैक मनसो, सत्व माने भगवान में लग जाना है, यही भक्ति है। तो इस परिभाषा से अपने को नापना चाहिए कि हमारी जब इंद्रियां विषयों में गई तो हम भगवान से अलग हो गए। अपने आप को तौलने का ये श्लोक है। हमने चोरी से लड्डू खा लिया, देखा नहीं किसी ने, लेकिन इंद्रिय तो हमारी चली गई। लड्डू चुरा के खाए तो उससे वो सब भक्ति तो नष्ट हो गई। एक बार बरेली वाले भैया जी के सत्संग में कुछ लोग थे, वो लड्डू चुरा के खा गए। और अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हमने इसे खा खू कर रख दिया सब। तो वो भाई, कैसे भी तुम्हारी चोरी नहीं देखा किसी ने, लेकिन तुम्हारी भक्ति तो नष्ट हो गई। इंद्रियां जब विषयों की ओर गईं तो निश्चय समझ लेना चाहिए कि या कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, हमारी भक्ति नष्ट हो गई। ठनाठन की भक्ति यही है कि इंद्रियां विषयों की ओर न जाएं। देवानाम गुणलिंगा नाम, 5 ज्ञानेंद्रियां और अनुश्रविक कर्म नाम, और मन, सत्व माने भगवान में स्वाभाविक वृत्ति लग जाए, लगाना नहीं पड़े, स्वभाव से ही ये इंद्रियां उधर दौड़ें, तो वो भक्ति है। ठनाठन की भक्ति वो है। उसके पहले ठनाठन की भक्ति नहीं है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः। कछुआ जैसे समेट लेता है अपने अंगों को, जहां बाहर खतरा हुआ, कछुआ ने अपने हाथ पांव, 4 पांव और एक मूढ़ सिकोड़ा और खोपटे के भीतर ले लिया। उसका खोपटा इतना मजबूत होता है कोई खा नहीं सकता। फिर वो समुद्र के भीतर भी है, हजारों खाने वाले जीव हैं, उसको नहीं खा सकते, क्योंकि उसकी प्रज्ञा अंग प्रतिष्ठित हो गए, अंतर्मुख हो गया। जब प्राणी, इंद्रियों की वृत्तियां अंतर्मुख हो गईं, अंतर्मुख होने पर पाणि ने योग सूत्र में लिखा है कि वे चित्त स्वरूपानुकार एव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। ये सब सूत्र याद थे, भूल भल गए। जब इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं तो जैसे चित्त प्रकाशमान है, सतोगुण से बना है, तो विशेष तरह से इंद्रियों में भी चमक आती है। चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार, ये योग सूत्र है। चित्त जैसे चमकदार है, उसका प्रकाश इतना है
कि सूर्य चंद्रमा के समान, वैसे ही इंद्रियां अंतर्मुख होने पर उसकी इंद्रियों में प्रकाश आ जाता है। और भगवान ने भी कहा है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वम उच्यते। 14वां अध्याय का श्लोक संख्या 11 है। इंद्रिय नहीं, इंद्रियों के दरवाजे में प्रकाश आ जाएगा। जहां तुम लघुशंका करते हो, मलमूत्र त्याग करते हो, वहां भी प्रकाश आ जाएगा। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वम उच्यते। इसीलिए तुमको पता नहीं है, जैन मार्ग में जो साधु होते हैं, नंगे रहते हैं, उनका पेशाब तक लोग पीते हैं प्रसाद समझ करके। क्यों? कि इनकी इंद्रिय द्वार में भी प्रकाश है, ये इतने शुद्ध हो गए हैं। वह जैन मुनि लोग होते हैं, उनको जब लघुशंका लगती है तो दोनों पांव फैला देते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो झट जैनी लोग दौड़ते हैं, वहाँ के पुरुष, वहाँ की स्त्रियां सब कटोरा ले ले करके और उसको ले लेती हैं। तो हम लोग तो हंसते हैं, हंसी की बात भी है, लेकिन बहुत बड़ी फिलॉसफी है। ऋषभ देव जी हमारे यहाँ, उनसे जैन मत इन्होंने शुरुआत किया। ऋषभ देव जी के मल मूत्र से कई योजन तक सुगंधी आती थी, उनकी शौच टट्टी से जाने कितने योजन तक खुशबू फैलती थी। ये चमत्कार हमारे भागवत में लिखा है। तो महापुरुष लोगों में ये सामर्थ्य आ जाती है कि सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वम उच्यते। 5वें स्कंद में है ऋषभ देव जी का चरित्र है। लाओ लाओ हम बताएं। इस बात को कौन सा 33वां है, तस्य पुरीष सुरभि सौगंध वायु स्तम देशम 10 योजन 40 कोस तक उनकी टट्टी खुशबू करती थी। हैं 120 किलोमीटर तक, हाँ, यहां से दिल्ली तक मल त्याग किया तो दिल्ली तक सुगंधी भर जाएगी। तो इस कारण से वहां पर जो ये प्रथा चली, इतना शुद्ध हो जाता है योगी का अंग कि वो, इसके और भी बहुत से चमत्कार हैं जो हम बता नहीं रहे हैं। और क्योंकि ज़्यादा इन बातों को जान के करोगे क्या, इतनी शुद्धि आ जाती है, ये समझ लो शक्ति आ जाती है कि उनका वीर्य अमोघ होता है। वो पत्थर पर पड़ जाएगा तभी वहां, जैसे कृपाचार्य कैसे पैदा भये,
इनकी माँ गौतमी थी, उनको देख करके गौतम ऋषि का वीर्य स्खलित हुआ और एक सरकंडे पर पड़ा, तेज जो जिसकी धार, और उसके 2 टुकड़े हो गए। तो आधे में कृपाचार्य, आधे में कृपी, एक लड़का एक लड़की, क्योंकि अमोघ वीर्य था। इसी तरह से उपरिचर वसु का के प्रसंग में मिलता है कि उनका वीर्य वो भेजा था उन्होंने, अमोघ था, अपने स्त्री के पास पक्षी के द्वारा, और पक्षी लड़ गए तो पानी में गिरा वीर्य, तो उसको मछली ने निगल लिया, उससे मत्स्य गंधा पैदा भई। अमोघ वीर्य था। तो वो इतनी शक्ति आ जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश बुझायते। स्थित प्रज्ञ क्या इतनी शक्ति आ जाती है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, विषयों में नहीं जा रही है, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसके मल मूत्र में शक्ति आ जाती है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सभी इंद्रियां जब विषयों से सिमेट ली गई तो बुद्धि स्थिर हो गई। लेकिन समेटी कब जाती हैं? जब विषय रस चला जाए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निराहार रहने पर विषय तो चले जाएंगे, विषय रस नहीं जाता है। वो जब रस संस्कार भी चला जाए तो समझो कि बुद्धि हमारी प्रतिष्ठित हो गई। और नहीं तो ये श्लोक कल बताएंगे, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथि हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रियां विद्वान साधक का भी मन हरण कर लेती हैं। इसलिए कोई विद्वान है फिर भी उसको अपने मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उचित साधन कर्म में लगा हुआ है फिर भी मन को विश्वास नहीं करना चाहिए। यत तो माने यत्न कर रहा है, साधन कर रहा है। कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। साधारण विद्वान नहीं है, पारगामी विद्वान है, फिर भी इंद्रियाणि प्रमाथिनी मथ देंगी उसको और उसका सार भाग निकाल के बाहर फेंक देंगी। जैसे मथानी में से दूध को, दही को मथा गया तो सार भाग बाहर आ जाता है, वैसे इंद्रियां मथती हैं शरीर को और उसका सार भाग हरंती प्रसभम मनः। डकैत हैं, मन को जबरदस्ती हरण कर लेती हैं इंद्रियां। और इसका एक श्लोक और भी है, कल तक याद आ गया तो बता देंगे, भूल गए वैसे हम। अंत में आता है, एकः प्रमादी स कथम न हन्येत यः सेवते पंचभिरेव पंच। जब एक एक विषय से एक एक प्राणी मारे गए और जो 5 विषयों को सेवन करता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो क्यों न मारा जाएगा? हैं? मिल जाएगा। हाँ, एक प्रमादी स कथम न हन्येत यः सेवते पंचभिरेव पंच। 2 लाइन भूल गए ऊपर का। चलो तो